रिजर्व बैंक ने कल ब्याज दरें और बढ़ाई है। ये महंगाई को रोकने का सफल प्रयास नहीं है। लगता है कि मनमोहन सिंह और चिदंबरम, इनके पास दर्शन की भी कमी है और देश के आर्थिक चित्र के बारे में कल्पनाएं भी कमी है। The recent increase in bank rate and continuous increase in repo rate and reverse repo rate and CRR by RBI on umpteen occasions in last 10 years of UPA regime have actually become counterproductive. Instead of arresting the prices, it is arresting the growth. They are only squeezing the demand. वो केवल मांग को कम कर रहे हैं। जो सप्लाई साइड इश्यूज, जो आपूर्ति की बात है, वो नहीं कर रहे हैं। They are not addressing the supply side issues. And therefore, now it is very clear that the government which doesn't address the supply side issues goes on continuously for only squeezing the demand by raising the interest rates is bankrupt with ideas. It is the bankruptcy of ideas on part of Manmohan Singh and Chidambaram about the revival of the economy and about managing the inflation. And therefore, yesterday's increase in rate will be counterproductive. It has already increased the EMIs. It will increase prices further because the finance cost goes up of all products, all services. When the finance cost goes up, the prices rise and the export suffers. जब भी रिजर्व बैंक ब्याज की दरें बढ़ाता है तो केवल मांग को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन जब सरकार आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं करती, महंगाई पर परिणाम नहीं होता है। और इसके कारण वित्तीय जो कीमत है, ब्याज दरें बढ़ने से लागत का खर्चा बढ़ता है, सभी कीमतों पर विपरीत परिणाम होता है, कीमतें बढ़ती है और निर्यात पर विपरीत परिणाम होता है, निर्यात घटता है, बिकॉज यू लूज द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। और ये रिजर्व बैंक का जो सारे कदम है, ये यही दर्शाता है कि अब यूपीए सरकार, जो कि मनमोहन सिंह और चिदंबरम जी के अर्थशास्त्री दोनों खुद को कहते हैं, लेकिन वो पूरे विफल रहे हैं, पूरे फेल रहे हैं, और इसलिए ये कदम जनता के विरोध में है। दूसरी बात है कि आज सरकार रियायती दरों पर मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से 12 करने वाली है। अब सरकार क्या चाहती है कि उस पर क्या जनता ताली बजाएगी? क्या जनता इनको शाबाशी देगी? लोग पूछ रहे हैं कि ये पहले अनगिनत मिलते थे, जितनी जरूरत है उतने सिलेंडर रियायत दरों में अटल जी के सरकार में मिलते थे। 2011 तक मिलते थे, जुलाई में 2012 जुलाई तक, और 6 किसने किए? लोग पूछ रहे हैं कि आज 12 की बात कर रहे हो, लेकिन 6 किए किसने? वो पाप आपका है, ये पाप कांग्रेस का है। जो भी जरूरतमंद एलपीजी सिलेंडर्स थे, वो रियायती दरों पर मिलते थे, उसको 6 तक कम करने का पाप कांग्रेस का है। अब वो चाहते हैं कि 6 का 9 किया तो लोग ताली बजाएंगे, और 9 का 12 अगर राहुल जी ने कहा और सरकार ने किया तो लोग शाबाशी देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे।
लोग भूलते भी नहीं, लोग मूर्ख भी नहीं, और लोग क्षमा भी इस पर करेंगे नहीं, क्योंकि महंगाई रोज मारती है लोगों को। और दोनों का मैं जरा एनडीए का समय याद दिलाता हूं। जब एनडीए ने सरकार छोड़ी थी 2004 में, तो गैस की कीमत 244 रुपया थी। आज रियायती दर भी 415 हो गया है, और बाजार में तो अब रियायत पे आपको मिलता नहीं है। आपको बाजार भाव में 1241 रुपए में इस महीने में गैस लेना पड़ता है। अब वो हवाला देते हैं कि आपके बैंक खाते में फर्क जमा होगा, कितने का होता भगवान जाने। मुझे तो बहुत कम मिले, लगभग नहीं मिले। कहाँ मिलते सर? 1241 रुपये आपको देना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1241 ही भरते हैं। आप भी कमाल करते हो सर, आपको पता है नहीं मिलती है, हर एक का किराया देना पड़ता है। तो ये मुद्दा है कि एलपीजी, मैं आपकी समस्या को उजागर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वही चल रहा है, जनता की समस्याओं का उजागर करें। सो दीज आर द टू इश्यूज where the LPG cylinders government wants, and tom-tomming that now Rahul Gandhi has declared and has made 12 subsidized cylinders from 9. He has increased by 3. Does Congress expect that people will pad Congress for this? No. They won't forgive, they won't forget. People are not fool. They are raising one basic issue. Now you are taking credit for raising it from 6 to 9 and 9 to 12, but who brought it to 6? It is the Congress party. It was not some other government. It was your government which brought, which were the subsidized LPG till July 12 were available as per the requirement of the family. You curtailed it to 6. That was anti-people decision. And now you want credit for raising it from 6 to 9 and 9 to 12. People are not going to give that. And when Atalji demitted office, it was 244. Now even the subsidized gas is 415. And actually people have to purchase in 1,241. It's 1,000 rupees increase. It's 1,000 rupees increase since NDA period in the LPG gas price. 1,000 rupees. And DBT doesn't know whether it goes to bank or not. Even in the RBI case, Atalji brought a low interest rate regime where the bank rates were 6%. Now you have taken it to 9%. So the lending rate effectively has gone up to 16%, 17%. Earlier they were 12%. So that was making real benefit to the industry, nation and exports, and raised employment opportunities. Now that all has gone in the regime of Manmohan Singh and Chidambaram. आज दिल्ली में सिखों का, ये 2 पर मेरा प्रेस का स्टेटमेंट है, अभी जो बोल रहा हूं वो नहीं है। राहुल गांधी जी के बयान पर भड़के सिख लोगों ने जो प्रदर्शन आज दिल्ली में किए हैं, उनकी भावना समझी जा सकती है, उनका गुस्सा सही है। 30 साल के बाद भी अगर 3 लोगों को भी सजा नहीं होती है, और अगर राहुल गांधी झूठ पे झूठ कहते हैं कि हमने उस 84 में दंगे रोकने की कोशिश की, वो दंगे नहीं थे। दंगों में दोनों आमने सामने आकर लड़ाई होती है। ये दंगे नहीं थे, ये नरसंहार था, एक तरफा नरसंहार था, कांग्रेसियों द्वारा प्रायोजित था। क्योंकि उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने समर्थन किया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। विज्ञान कहता है कि जब धरती हिलती है तब पेड़ गिरते हैं।
ये विज्ञान के विरोध में जाकर वो समर्थन कर रहे थे और उसका समर्थन आज राहुल गांधी कर रहे हैं और उसकी दुहाई देकर कहते हैं कि हमने रोकने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं की। आपने दिल्ली में सिखों को जिंदा जलाया और जलने दिया। ये कांग्रेस का पाप है और 84 का हिसाब, 84 का जवाब कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। और जब उनके पास कोई आइडिया नहीं होती तब जाके वो गुजरात गुजरात चिल्लाते। गुजरात की सारी कथा ही अलग है। 12 साल में दंगा नहीं हुआ। मैं वही बता रहा हूं। 2002 में पुलिस ने 10,000 राउंड्स फायर किए। दिल्ली में एक राउंड भी फायर नहीं हुआ। फर्क चाहिए ना। गुजरात में 199 दंगाई पुलिस के गोली के हत्थे चढ़े। यहां गोली चली ही नहीं तो कोई दोषी को कुछ हुआ नहीं, पुलिस ने लाठी भी नहीं भांजी। ये फर्क है। गुजरात दंगों का, वो दंगे थे, ये नरसंहार थे। ये फर्क है। गुजरात दंगों का किसी ने समर्थन नहीं किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दंगे। लेकिन दिल्ली में नरसंहार का समर्थन किया खुद प्रधानमंत्री ने। ये फर्क है और इसलिए कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। लोग मांगेंगे चुनाव में। आज तमिलनाडु के और 40 से ज्यादा मछुआरों को श्रीलंका के सेना ने गिरफ्तार किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। यह भारत सरकार की भी नाकामी है और ये श्रीलंका सरकार की भी उद्दंडता है। We condemn the arrest of more than 40 fishermen of Tamil Nadu today by the Sri Lankan army. Because after continuous dialogue also, Government of India has failed to give any justice to the fishermen. They are rounded up regularly. They are put in jail for many months and they are being tortured. So this is a very important issue and we condemn this action and condemn the failure of the UPA government to give justice to the Tamil Nadu fishermen. As far as Sikh rights is concerned, I said that Rahul Gandhi must apologize because he narrated 84 and Gujarat, it was a total falsehood. There is no comparison. Gujarat was an unfortunate riot. Delhi was a one-sided massacre. Nobody justified Gujarat's unfortunate riots. Prime Minister, the then Prime Minister Rajiv Gandhi justified it by saying that when the big tree fails, earth trembles. This is exactly opposite of what science says. Science says that when the earth tremors, the big trees fail. And there were 10,000 bullets were fired on rioters. 199 got killed. Here, not a single bullet was fired. Not even lathi wielded. Army was at a call's notice, but nobody called army for 3 days. It allowed the pogrom, the only pogrom after independence, to continue for 3 days. And thousands of Sikhs were burnt alive. So today, why Sikhs are protesting is justified. Their anger can be understood. Today, Telangana, the Andhra Pradesh Assembly has resolved to reject the Telangana bill, reorganization Andhra Pradesh bill. Our stand is very clear. We want
bifurcation of states to happen peacefully. We want concerns of the Simandhra regions also to be considered simultaneously, but a separate state of Telangana which was betrayed by Congress for 56 years. Even still, today their own chief minister has again betrayed it. And therefore, we are firm on our commitment, we are firm on our stand. Atalji showcased how to bifurcate, and Congress is showing how not to bifurcate. That's the difference.